अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने यूट्यूब चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता कंट्री के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पर लेबर के बाकायदा कानून बने होते हैं। उनके हक के बारे में दोस्तों बाकायदा से कानून पास हुए होते हैं, लेबर लॉज होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, या आपकी जॉब कुछ भी है, आपके साथ अगर ज्यादती होती है तो क्या आपको मौजूदा हालात के अंदर लेबर कोर्ट में जाना चाहिए, आपको केस करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लेबर कोर्ट में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मेरी इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि लेबर कोर्ट में जाने से पहले आपको कहां जाना होगा, मौजूदा हालात की वजह से क्या आप केस करें तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं स्ट्रॉन्ग रीज़न बताऊँगा कि कौन से रीज़न हों तो आप केस कर तो आपको फ़ायदा होगा, और दोस्तों कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर अगर आप केस ना करें, आप केस करने से पहले अपनी कंपनी के साथ बात कर लें और उस मामले को सुलझा लें तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। वीडियो दोस्तों आपके लिए इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि वो लोग जो कि यूएई के अंदर नए हैं या दोस्तों यूएई के अंदर बहुत पहले से मौजूद हैं लेकिन कभी उनका लेबर कोर्ट के साथ या दूसरी किसी महकमे के साथ वास्ता नहीं पड़ा, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है ताकि हर चीज की बराबर समझ आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो केस किए जाते हैं यूएई के अंदर लेबर कोर्ट में किसी भी कंपनी के ऊपर, वो कुछ रीज़न हैं जो कि मेन हैं। वो क्या है, उसमें सबसे जो मेन रीज़न है दोस्तों वो ये है कि आपका बहुत सारा टाइम एक कंपनी के अंदर हो चुका, 10 से 15 या 20 साल आपने एक कंपनी को दिए, और जब आप कैंसिल जाते हैं या दोस्तों आप छुट्टी में जाते हैं या आपको पैसों की ज़रूरत होती है या आप दोस्तों जब कैंसिल होते हैं तो आपकी दोस्तों जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं, जो आपकी ग्रेजुएटी होती है, उसके अंदर इंसाफ नहीं दिया जाता। तो ऐसी सूरत में आप लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी जो सैलरीज हैं दोस्तों वो अक्सर लेट होती रहती हैं, 2 से 3 महीने हो जाते हैं, 3 से 4 महीने या 5 महीने भी किसी कंपनी के अंदर हो जाते हैं, तो आप ऐसी सूरत में भी केस करते हैं। या इसके अलावा दोस्तों वो काम जो कि आपकी कंपनी आपसे ओवर टाइम की सूरत में लेती है, लेकिन उसके दौरान दोस्तों जब आपकी सैलरी आती है तो आपको ओवर टाइम नहीं दिया जाता, बल्कि दोस्तों सिर्फ आपको बेसिक सैलरी दी जाती है और आप लगातार ओवर टाइम करते हैं लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती उसकी। तो इस सूरत में भी दोस्तों आपको लेबर कोर्ट में जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये 3 जो रीज़न है ये मेन भी हैं। अगर आप दोस्तों स्ट्रॉन्ग रीज़न इसको कह सकते हैं तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों इन सूरतों में अगर आप केस करेंगे तो आपका केस कमज़ोर होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी कंट्री के अंदर जब होते हैं तो वहाँ पर जो उनके एजेंट होते हैं उनके साथ वो सैलरी का जो एग्रीमेंट करके आते हैं दोस्तों, वो जब यूएई के अंदर इंटर होते हैं तो यहाँ पर आने के बाद जब उनका एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एग्रीमेंट दोस्तों उनका और जो कंपनी का दोस्तों पहले का एग्रीमेंट होता है, यानी दोस्तों जो एजेंट का और कंपनी का होता है वो कुछ और होता है। तो आपके एजेंट जो आपसे एग्रीमेंट के ऊपर साइन लेते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पर ये बात समझने वाली है। जब आप यूएई के अंदर आते हैं तो आपका 1-2 दिन काम देखकर दोस्तों जब आपका सैलरी के ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवाया जाता है दोस्तों, तो वो थोड़ा लगाया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मली दोस्तों लेबर का तबका है उसकी जो सैलरी होती है वो 700, 800 दिरहम, 900 दिरहम या 1000 दिरहम तक के ऊपर साइन करवाए जाते हैं। दोस्तों आपको आपकी कंट्री के अंदर जो सैलरी बताई जाती है वो 1000 से ऊपर होती है, तकरीबन 1300-1400 दिरहम तक, 1300-1400 रियाल तक आपको सैलरी बताई जाती है, चाहे आप कोई सभी काम करने वाले हों। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप साइन कर देते हैं थोड़ी एग्रीमेंट के ऊपर, थोड़े सैलरी के ऊपर। तो दोस्तों ये चीज़ जो है ये समझने वाली है कि आप जब किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देंगे, जब आपको 5-6 महीने वो सैलरी मिलेगी, आप वो उठा लेंगे सैलरी बैंक के थ्रू दोस्तों या किसी भी दूसरे जराये से जब आप वो सैलरी ले लेंगे, उसके बाद अचानक से आपको एहसास होता है कि आपकी जो सैलरी है जो कंट्री के अंदर दोस्तों बताई गई थी उससे ये बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों फिर आपको केस करने का ख्याल आता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपने जिस एग्रीमेंट के ऊपर साइन ऑलरेडी कर दिया है, अगर आप लेबर कोर्ट में दोस्तों या किसी दूसरे महकमे में कंप्लेन करने के लिए जाते हैं या कंपनी के ऊपर दोस्तों आप डायरेक्ट केस करते हैं, तो आपका जो एग्रीमेंट किया हुआ पेपर है दोस्तों वो आपका सबसे बड़ा सबूत होता है।
तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप अगर यूएई के अंदर मौजूद है, आप केस करते हैं, तो आपका जो दोस्तों एग्रीमेंट का दोस्तों पेपर है वो आपके पास भी होना चाहिए। आप उसकी फोटो कापी बना लें या कुछ दोस्तों तरीके से उसकी तस्वीर आप अपने पास रख लें। और कंपनी के पास तो ऑलरेडी होता है। अगर आप अपनी सैलरी बेसिक सैलरी चेक करना चाहते हैं तो MOHRE मोहरे की जो दोस्तों एप्लीकेशन है वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दोस्तों समझने वाली है कि अगर आपका एग्रीमेंट ऑलरेडी थोड़ा है, आप उसके खिलाफ जब केस करने के लिए जाएंगे तो आपको इसके अंदर फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि उल्टा आप इसके अंदर दोस्तों अपना नुकसान कर बैठेंगे। अपनी कंपनी की नज़र में दोस्तों आपका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा और दोस्तों लेबर कोड के अंदर, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है वो ठीक होगा। तो इसलिए ये चीज़ें दोस्तों जो कि कम सैलरी वाली बात होती है, ये आप अपनी कंट्री के अंदर जो आपके एजेंट होते हैं उनके साथ करने वाली होती है दोस्तों। उनके साथ आप रब्ता करें या आपकी कंपनी के अंदर दोस्तों जो कि आपका दोस्त आपको लेके आया या अगर उसने आपको इस चीज़ के बारे में बताया सैलरी के बारे में, तो फिर आप इस चीज़ के बारे में उनके साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अपनी कंट्री के अंदर किसी दूसरे काम का मुआहदा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर आकर उनको किसी और काम में लगाया जाता है, तो उसके लिए भी कुछ लोग केस कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुख्तलिफ और भी छोटे छोटे रीज़न होते हैं जिनकी ज़्यादा लेबर कोड के अंदर वैल्यू नहीं होती और उनको नुकसान हो जाता है। तो आते हैं दोस्तों इसके बाद उस चीज़ के अंदर जो कि मैंने आपको मेन 3 रीज़न बताए थे जिसकी वजह से आप केस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आज बताने की ज़रूरी है कि क्या इन हालात में दोस्तों जो कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर है, हर चीज़ तकरीबन बंद है, तो ऐसी सूरत में आपको लेबर कोड में केस करना चाहिए या नहीं। और इस चीज़ के अंदर दोस्तों एक दूसरी बात भी अभी सामने आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो छुट्टी में जा रहे हैं उनको उनकी कंपनी दोस्तों जो है वो सैलरीज वगैरह नहीं दे रही हैं, उनको ऐसे ही भेज रही हैं और उनके साथ ये मुआहदा कर रही हैं कि वो वापस आकर उनको अपनी सैलरी दे देंगी या बाद में यहाँ पर कुछ ही आदमी को दोस्तों वो जिम्मेदार बनाकर जाएं तो उनके हाथ में वो सैलरी उनकी दे देंगे। तो ऐसी सूरत में दोस्तों यूएई की जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि अगर आपकी कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करती है तो आप इस चीज़ को बाकायदा से छोड़कर जाएं दोस्तों, या तो आप किसी आदमी को जिम्मेदार बना लें या वापस आकर, लेकिन अगर आपके वापस आने के चांस थोड़े हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप किसी आदमी को बीच में डालकर दोस्तों ऐसे तरीके से अपनी सैलरी वसूल करें। लेकिन अगर आप लेबर कोर्ट में इस चीज़ के लिए केस करेंगे कि आपकी सैलरी आपको छुट्टी के टाइम में दी जाए तो आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकायदा यूएई ने जो यहाँ पर कानून है उसने ऑलरेडी कंपनीज को रिलीफ दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो चीज़ मेन ज़रूरी है वो ये है कि क्या आपको मौजूदा हालात में केस करना चाहिए। तो मेरी एडवाइस यही है, क्योंकि दोस्तों आपको लेबर कोर्ट में नहीं जाना होता, बाकायदा ऑनलाइन तरीके से यूएई के अंदर इस चीज़ के लिए केस किए जाते हैं। तो अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं तो मौजूदा हालात की वजह से दोस्तों कभी भी केस ना करें। आपकी कंपनी के अंदर चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अगर दोस्तों आपकी जो सैलरी प्रॉब्लम है, आपकी सैलरी थोड़ी है या दोस्तों आप केस करना चाहते हैं और आपकी सैलरी का जो एग्रीमेंट है वो ज़्यादा है, कंपनी आपको थोड़ी दे रही है, तो आप तोजी सेंटर होता है वहाँ से आप अपनी जो सैलरी है उसका पेपर ले सकते हैं। वहाँ पर जाकर बाकायदा आपको साइन करने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों वो तमाम सबूत लेकर ही आप केस करें। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके बावजूद बेजिद हैं कि आप ऑनलाइन केस करना चाहते हैं, ऑनलाइन केस में हालांकि आपका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे अपनी कंप्लेन करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि कुछ मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ जो कि आपने ऑनलाइन केस करना है। आपकी जो हायरिंग है दोस्तों वो भी ऑनलाइन ही होगी, आपको बाकायदा फ़ोन कॉल के ज़रिए उनके साथ रब्ता करना पड़ेगा या वो खुद आपके साथ रब्ता करेंगे। आपकी दूसरी जो पार्टी है यानी आपके दोस्तों जो कंपनी ऑनर्स हैं उनको भी वो कॉल्स करेंगे। और पहले लेबर कोड के अंदर क्रॉस क्वेश्चन होते थे, लेकिन अभी मौजूदा हालात की वजह से क्रॉस क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में भी दोस्तों कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप दोस्तों केस करना चाहते हैं तो मोहरे की जो दोस्तों वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल के थ्रू दोस्तों केस करना चाहते हैं या आप अपनी कंप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 8006 किस यूआई में किसी भी जगह दोस्तों आप मौजूद हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद जो आपके लिए दूसरी ऑप्शन है वो मोहरे की एप्लीकेशन है। इसके ऊपर दोस्तों आप जाकर प्ले स्टोर के अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को दोस्तों आप इंस्टॉल करके या उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर दोस्तों आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके साथ जो भी दोस्तों मामले हो रहे हैं, जो आपके साथ आप समझते हैं कि जुल्म हो रहा है, तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ देखने के बाद दोस्तों इसके ऊपर फिर अमल करेंगे। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके पास दोस्तों www.mohre.gov.ae ये दोस्तों एक वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने जाना है। इसके अंदर जितनी भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपने फिलिंग करनी ज़रूरी है वो तमाम फिल्स करके उसके बाद इसको आपने सबमिट करना है और आपकी दो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आपने जो फ़ोन नंबर उसके अंदर दिया होगा और दूसरी जितनी भी मालूमात आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी उन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद आपके साथ रब्ता किया जाएगा, आपकी कंपनी के साथ रब्ता किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये हो सकता है कि आपको अलग अलग से कॉल की जाए या ये भी हो सकता है कि आप दोनों को एक साथ में कॉल
करके क्रॉस क्वेश्चन किए जाए और आपके केस का फैसला किया जाए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।